डेल्टा कॉप, कुछ ही कंपनियां ऐसी होती है जिनका इंट्रोडक्शन देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। कैसीनो के कारोबार की एकमात्र लिस्टेड कंपनी है। गोवा और सिक्किम में कंपनी के कैसीनो हैं, ऑनलाइन पोकर साइट्स भी चलाती है। और अब 2020 में, अब तो क्या लंबा समय हो गया, 2020 में नेपाल में भी एक कैसीनो खोला है डेल्टा कॉप ने। आइए नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के ग्रुप के सीएफओ हार्दिक देवर साहब। हार्दिक जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। पिछली बार मुलाकात हुई थी तब आपने कहा था कि ये तिमाही बड़ी जबरदस्त जा रही है, और मैंने पूछा भी था कि क्या इस तिमाही में नतीजे अब तक के सबसे बेहतरीन रह सकते थे। आपने इशारा कर दिया था। वाकई में रिजल्ट्स बेहद दमदार आए। क्या ये अब तक के सबसे बेस्ट रिजल्ट है किसी एक क्वार्टर के डेल्टा कॉप के लिए सर? अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए। और आप जब पूछते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ अंदाजा और सच अंदाजा देना पड़ता है, तो मैं इसीलिए आपको हिंट तो दे ही दिया था जी। हाँ, मैं बहुत ही खुशी व्यक्त करना चाहता हूं और बहुत ही खुशी और आनंद के साथ ये बताना चाहता हूं कि ये अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे हैं। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि ये तो बस अब शुरुआत है। आगे देखिए, अगर भगवान ने चाहा और सारा वातावरण अगर सही रहा तो यहीं से बस आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया सर, क्या बात है। तो मतलब बेस्ट से भी बेटर होने की तैयारी हो सकती है। या अच्छा, उस पर मैं आता हूँ, नतीजे पर थोड़ा और विस्तार से बात करूंगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे दिख रही है और जिस पर मैं लगातार कई बार मैंने इस पर बात भी की, ऑनलाइन गेमिंग का आप आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। जरा इसके बारे में बताएं, किस लेवल तक पहुंचा है आपका ये प्लान और कब तक इंप्लीमेंट करने की आपका इरादा है सर? तो जैसे कि हमने ये रेजोल्यूशन अभी बोर्ड मीटिंग में पास किया है, अब हम हमारे बैंकर्स और लॉयर्स और बाकी के जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे रजिस्ट्रार होता है, आरएनटी एजेंट होता है, वो सबको अपॉइंट करेंगे। हमारा बहुत ही प्रिलिमिनरी बातचीत हुआ था, जिससे हमको अंदाजा लगा कि ये एक सही दिशा और मार्ग है जिसको हम चुन सकते हैं, जिस पर काम करना चाहिए। इसी वजह से हमने ये रेजोल्यूशन लिया है और अब जाके काम शुरू करेंगे। मेरा ये भी मानना है कि ये जो पोकर का हमारा बिजनेस है वो एक बहुत ही पोटेंशियली हाई ग्रोथ बिजनेस हो सकता है। हमने देखा है कई कंपनियां हैं जो ये ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में कार्यरत है अभी भी, और उनके वैल्यूएशंस तो काफी लोग, कुछ एक कंपनियां लिस्टेड है जिनके वैल्यूएशंस तो पब्लिक डोमेन में है ही, और प्राइवेट मार्केट में भी हमने देखा है कि बहुत सी कंपनियां जैसे कि ड्रीम 11 है या एमपीएल है, जिनके भी वैल्यूएशन और उनमें जो निवेशक आए हैं वो बहुत ही तगड़े वैल्यूएशन के साथ आए हैं। तो हम बहुत ही बुलिश हैं, ये बोल सकते हैं, ये बिजनेस पे। और जैसे कि आपने पूछा, हम तुरंत ही काम शुरू कर देंगे। और हमारा ये मानना है कि आते वित्त वर्ष में ये लिस्टिंग हो सकती है, अगर सब माहौल ठीक रहा तो। नहीं, माहौल ठीक ही रहेगा सर, चिंता न करें बिल्कुल। और अब तो मतलब कोरोना जाने की तैयारी ही है। उस पर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले इस ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस पर ही मैं पूछना चाहता हूँ, साइज क्या है? मतलब अभी इस वक्त क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस, और कितने बड़े, क्या साइज टेंटेटिवली, मुझे पता है एग्जैक्टली आप इस वक्त शायद ना बता पाए, लेकिन एग्जैक्टली क्या वैल्यूएशन और क्या साइज का आईपीओ आप देख रहे हैं सर? सो अनिल जी, पहले तो ये अनलाइक मोस्ट ऑफ दी अदर जो ऑनलाइन बिजनेसेस है जहां पर काफी हद तक नुकसान में सब चल रहे हैं, हमारा ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्योंकि पोकर एक हमारा कैश काउ बिजनेस है। पोकर यहाँ से बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ग्रो हो सकता है, लेकिन पोकर एक बहुत ही नीश मार्केट है, और उसको मार्केट करने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए हमको ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी जहां से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पे आकर्षित कर सकें। तो इसी के मद्देनजर हमने अड्डा.गेम्स एक मल्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म का भी लॉन्च किया हुआ है पिछले तिमाही में। यानी कि एक्टिवली लॉन्च किया, हमने लॉन्च किया था अप्रैल के महीने में, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी इसमें पिछले तिमाही में हमने काम करना शुरू किया है। और उसका ट्रैक्शन जो है पिछले 9 महीने में हमने देखा है कि ये एक जरिया बन सकता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वहां से कुछ एक प्रतिशत को अगर हम पोकर पे डाइवर्ट करते हैं, जो मैंने आपको पिछली बारी भी कहा था मेरे इंटरव्यू में आपके साथ, तो ये बहुत ही बड़ा हो सकता है। जहां तक के नंबर्स की बात है, 9 महीने के नंबर्स आपके सामने हैं। हमने 120 करोड़ का इस पे रेवेन्यू किया है, और
सारे जो हमारे सेल्स प्रमोशन मार्केटिंग ब्रांडिंग एक्सपेंसेस हैं जो हमने बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पे पिछले 9 महीने में किए हैं, उसके बावजूद हम अभी ब्रेक इवन पोजीशन पे है। हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे टॉप लाइन बढ़ता जाएगा, और मैंने अभी अभी अपनी बात में रखा था कि अगर एक सामान्य स्तर मान के चले जहां पर हमारे पास ये आईपीओ ना हो या ज्यादा एक्सेसिव फंडिंग अवेलेबिलिटी ना हो, तो भी हम हमारे जो रिन्यूड फोकस के साथ है, हम करीब करीब 25-30% की औसत से हम लोग ग्रो कर सकते हैं ऑन अ नॉर्मल बेसिस। हमारे पास जब ये आईपीओ का फंड आ जाएगा, विच विल बी लाइक अ वॉर चेस्ट जो हम कहते हैं, जिसको हम पूरी तरह से यूज करेंगे इसके मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, ब्रांडिंग और ग्रोथ और कस्टमर एक्विजिशन को चलते। ये रहा हमारा मतलब ऑर्गेनिक वे। और ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग, बिकॉज वी विल हैव इनफ मनी नाउ फॉर डेडिकेटेडली द ऑनलाइन स्पेस, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो दोनों को साथ अगर मिला लेते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ को, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देख सकते हैं। बिल्कुल, तो दमदार ग्रोथ वाला ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस, इस पर हार्दिक जी किसी और दिन में आपसे विस्तार से बातचीत भी करूंगा जब आप प्रोस्पेक्टस वगैरह फाइल करेंगे। लेकिन फिलहाल नतीजों पर फिर से लौटते हैं। नतीजे बेहद दमदार रहे हैं, फुटफॉल बढ़े हैं, प्राइसिंग बढ़ी है, दोनों का मिक्स है, जरा बताएं सर। देखिए, ऐसा है कि हमने पिछले बार भी बात कही थी कि एक रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज सारा चीज है, पर मैं इसको रिवेंज नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि लोगों को बाहर निकलना है, लोगों को ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज चाहिए। अब हर कोई मालदीव्स नहीं जाता, हर कोई सिंगापुर तो खैर जा नहीं सकते, हांगकांग जा नहीं सकते, तो अब कहाँ जाएंगे? तो गोवा एक ऑटोमेटिकली नेचुरल चॉइस हो जाता है, तो दैट मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव। फुटफॉल्स हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। मैं ये बोलूंगा ज्यादा मतलब क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस भी अभी आना शुरू हो गए हैं, तो फुटफॉल्स का ग्रोथ तो है। उसके साथ आई थिंक स्पेंडिंग पावर भी लोगों की है, क्योंकि अब लोग जैसे आपने देखा होगा डोमेस्टिक टूरिज्म पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो स्पेंडिंग पावर भी बढ़ी है। और हमारा प्राइसिंग तो हमने पहले भी कहा था कि हम उन्हीं दिनों में जहां पर हमको लगता है कि आज शायद रश ज्यादा होगा और हमको क्राउड कंट्रोल करना पड़ेगा, उसी दिनों में हम हमारी प्राइसिंग को बढ़ाते हैं। बाकी हमने प्राइस पॉइंट्स अभी तक एंट्री लेवल पे बढ़ाए नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ विजिटेशंस और स्पेंडिंग पावर पुट टुगेदर, ये हम ग्रोथ देख रहे हैं, दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दिस एक्सपोनेंशियल जंप। और ये हमारा मानना है कि अगले कुछ महीनों तक, तिमाहियों तक चल सकता है, गिवन द फैक्ट कि इंटरनेशनल ट्रैवल अभी काफी कम होने वाला है फ्रॉम अ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव। बिजनेस ट्रैवल शायद हो जाए शुरू एक बारी, क्योंकि वो तो जरूरत होगा, लोगों को जाना पड़ेगा, लेकिन शायद टूरिज्म फ्रॉम टूरिज्म पर्सपेक्टिव ओवरसीज ट्रैवल कम हो। उसका जो फायदा है वो गोवा को होगा, और उसकी वजह से हमको भी ज्यादा फायदा होने की संभावना है। और इसके दूसरा, मैं मतलब हालांकि हमारे गेमिंग नंबर्स आर सुपर्ब, और लेकिन अगर आप हमारे हॉस्पिटैलिटी नंबर्स भी देखें, तो ये जो तिमाही रही है, वो हमारे हॉस्पिटैलिटी नंबर्स में भी बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। चाहे वो हमारा दमन का होटल हो, चाहे वो हमारा गोवा का होटल हो, वहां पर भी हमारे जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। और मुझे एक और बात अनिल जी यहाँ पर बतानी थी कि नतीजे जो आप देख रहे हैं, जिसमें 107 करोड़ का हमारा एबिटा है और 70 करोड़ का प्रॉफिट है, ये जो नंबर्स हैं उसमें करीब करीब 90 से 95 करोड़ के एक्सपेंस है जो हमने प्रोवाइड की हुई है पिछले 2 सालों में, लेकिन वो एक्चुअली पे हुआ नहीं है, विच इज अगेंस्ट अवर लाइसेंस फीस। जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा में जितना समय कसिनोज बंद रहे थे, वहां पर हमने लाइसेंस फी भरी नहीं है और गोवा गवर्नमेंट ने मांगी भी नहीं है। ओके। तो अगर गोवा गवर्नमेंट ये नतीजा देती है कि ये पेएबल नहीं होगी, तो ये पूरा का पूरा 95 करोड़ जो है वो राइट बैक हो जाएगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ सकती है। ओके, ये 95 करोड़ आपके लिए और आने की वापस से संभावना बन सकती है। अच्छा सर, आखिरी सवाल एक छोटा सा, और वो ये कि चूंकि आप कह रहे हैं कि अभी तो और बेहतर नतीजे होंगे, लेकिन ये जनवरी में फिर थोड़े रेस्ट्रिक्शन लगे, मेरे ख्याल से गोवा में बंद भी है अभी शायद कैसीनो, राइट? तो कुछ खास फर्क पड़ेगा? नहीं, कसिनो तो खैर भगवान की दया से बंद नहीं है अभी तक। रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कसिनो चल रहे हैं। पहले 12 दिनों 13 दिनों के रुझान जो है वो तो ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन अब जाके जो है कि क्योंकि दिल्ली में और बहुत सी अलग राज्यों में
रिस्ट्रिक्शंस आने शुरू हैं, तो शायद थोड़ा बहुत ये जनवरी में इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे आपने शुरुआत में कहा कि अब तो कोरोना जाने को है, तो हमारा भी ये मानना है कि अगले आने वाले दिनों में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे एक एक करके हट जाएंगे और हम वापस नॉर्मलसी पे लौटना शुरू करेंगे। और जैसे मैंने कहा, वी कैन बी बेटर देन इन टर्म्स ऑफ